सो गुड मॉर्निंग पर्ल्स। वैसे तो मैंने ऑटोमेशन या स्मार्ट होम्स के लिए सबको मैनी टाइम्स वी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन, तो बहुत ही ब्रीफली मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि स्मार्ट होम का मतलब वी ब्रिंग एवरीथिंग, एंटायर होम या जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने से होता है कि आपका एसी, टीवी, लाइट्स, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, कर्टन्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो आप लोग उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस, कंफर्ट, कन्वीनियंस, रामू काका की जरूरत नहीं है, एलेक्सा को बोल के ही हम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मूड और सीन क्रिएट हम कर सकते हैं जिससे एक साथ में मल्टीपल काम आप कर सकें। एनर्जी एफिशिएंसी सेविंग हो ही जाती है बिकॉज लाइट डिम होती है तो पैसा बचता है, सेंसर बेस्ड हो जाता है, लाइट ऑफ ऑटोमेटिक सेंसर कर देता है तो पैसे बच जाते हैं। कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफिस से घर को, दिल्ली से जयपुर को, एनीथिंग टू एवरीथिंग इज पॉसिबल। घर वालों में आपस में पीस, शांति बनी रहती है, किसी को एक दूसरे को काम कहने की जरूरत कम हो जाती है, तो हमेशा पीस बना रहता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी होता है। लाइव स्टेटस काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का आप देख सकते हैं कि घर में लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, या आपके लॉक का क्या स्टेटस है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत सारे रिमोट्स इकट्ठे हो जाते हैं घर के अंदर, जैसे अब आजकल घर जो बन रहे हैं उनमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे रिमोट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इट इज़ बेटर कि ऑटोमेशन या स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं तो वो रिमोट्स को हम ड्रॉर में डलवा देते हैं, सो दे विल बी ऑपरेशनल बट देयर इज नो नीड टू यूज देम। जैसा हमेशा से पंच लाइन रहा है, बीइंग लेजी इज नॉट बैड, इट इज लग्जरी। So you can be lazy only when you have enough money, enough technology to attain that status कि आप लेजी पना दिखा सकें। आलसी होना हर किसी के बस की बात नहीं है, हमें काम करना ही पड़ता है। अब जो आज का मेरा प्रेजेंटेशन मेनली जो जिस चीज पे रिलेटेड है, व्हाट आर द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स। जब हम एक घर बनाते हैं या कोई भी एक अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो कोई भी हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट एज अ कस्टमर या एज अ डिजाइनर क्या रहता है? सर, राजीव सर से मैं पूछना चाहूंगा, एक माइक दे दो भैया। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज एंड वेंडर्स। ओके, आयुष जी आप कुछ बताना चाहेंगे? ओके, सो जो मेरा मानना है या जो जनरली हर क्लाइंट फील करता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाती है और बहुत सारे चेंजेस उसके बाद में होते हैं। मतलब एज वेंडर्स, एज डिजाइनर्स या एज कोई भी एज अ कस्टमर या कोई भी अपने घर में कोई भी काम कराता है तो डिसीजन मेकिंग स्टार्टिंग में कुछ होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन भी रहता है, टेंशन अमंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द डिजाइनर या बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर कि जी पहले तो ये बोला था, अब ये हो गया, तो अब हम क्या करें। तो हम उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो उसमें रिलेटेड हैं, जैसे हमारा सॉल्यूशन इट रिलेट्स टू स्मार्ट होम। तो हम लोग जिस समय हमें ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद में वी गिव असिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। Certainly it will be related to the products which are associated with us. Secondly, we give support in decision making process related to light switches, security systems, etc. Customization of lighting ambience even after finishing of interiors. So ये जैसे यहाँ पे आप लाइट देख रहे हैं इस रूम के अंदर, ये पीछे से बैकलिट है, हो सकता है कि आपको लाइट हमने लगा दी, पीछे से आगे स्टोन लग गया या जो भी फिक्सचर है वो लग गया, कंप्लीट होने के बाद में लगता है यार ये तो लाइट थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, अब क्या करें, क्योंकि काम तो हो चुका। वी कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी थ्रू ऑटोमेशन, वी कैन चेंज द कलर एज पर द रिक्वायरमेंट, कीपिंग इन गोइंग टू द एक्सटेंट कि हर लाइट का फिक्सचर का हम लोग
इंटेंसिटी एज वेल एज द टेम्परेचर वी कैन चेंज। सो जैसे डिज़ाइनर्स तो आप मतलब उसको बड़ा इजीली रिलेट कर लेते हैं कि उसमें डाली डिमिंग जो हम बोलते हैं, जिसके अंदर वी कैन कंट्रोल ऑल द इंडिविजुअल फिक्चर्स, सो वो चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। वी कैन गो डाउन अप टू 1% ऑफ द इंटेंसिटी। एक लाइट जो 100 वाट की है उसको हम 1 वाट की लाइट तक डिम कर सकते हैं। एड ऑन हम किसी भी स्टेज पे करा सकते हैं। आपने जब घर बना दिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वी कैन एड ऑन एट एनी स्टेज ऑफ टाइम। कहीं पे कोई चैलेंज नहीं है कि जी अब ये नहीं हो सकता, वो चीज़ हम नहीं बोलेंगे, हम लोग करवा देंगे। चाहे उसके अंदर हमें कोई लॉक ऐड करना हो, चाहे उसके अंदर हमें कोई लाइट ऐड करनी हो, कोई पर्टिकुलर लाइट को डिम करना हो, कोई पर्टिकुलर जगह पे स्विच चाहिए हो, या हमें कहीं पे कुछ भी करना हो, तो वी विल बी एबल टू डू इट। देन देयर इज नेग्लिजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। जनरली देयर इज नो AMC रिक्वायर्ड। बहुत ही नॉमिनल मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर आफ्टर सेल सर्विस हो जाती है। ईजी रिपेयरिंग आफ्टर वारंटी पीरियड्स एक बड़ा चैलेंज जो आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर लगा देते हैं, AMC भी चली जाती है, उसके बाद में वारंटी ओवर होने के बाद में ऐसा लगता है, जब आप उसको बुलाते हैं वेंडर को, वो कहता है 20 लाख रुपए का ऑटोमेशन लगा था और अब तो 3 लाख रुपए उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है। तो वो दिस इज समथिंग विच वी कम अक्रॉस ऑल द टाइम, एंड दैट इज वाई वी हैव कम अप विद दिस सॉल्यूशन, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे किसी भी तरीके से कुछ भी करके टेंशन फ्री हम काम को स्टार्टिंग से एंड तक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंटायर रेंज इज मेड इन इंडिया। सो डेवलपमेंट, R&D, जो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एवरीथिंग A to Z, everything is manufactured in India. So for more details आप हमारे शोरूम पे बता रहे हैं, और अभी 2nd से 5th के बीच में बिरला ऑडिटोरियम में डिज़ाइन इंडिया इंटीरियर एक्सपो हो रहा है। उसमें वी आर शोकेसिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कंपनी के जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ही विल ऑल्सो बी देयर। तो कुछ भी कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कुछ भी हमें समझना हो तो हम उसको बड़ा इजीली समझ सकते हैं। दिस इज अमंग वन ऑफ आवर प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स, अमर जवान ज्योति वॉर म्यूजियम, जो हमेशा मैं बताता हूँ। सो 2016 में किया था ये प्रोजेक्ट। मल्टीपल चैलेंजेस थे, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पिछले, वी हैव बीन इन द ट्रेड फॉर लास्ट मोर देन 2 decades, तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास में जो अलग अलग तरह से एसोसिएटेड हैं हमारे साथ। तो वी डू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, वी डू कमर्शियल एज वेल एज क्लब हाउसेज। गिव टू द मेंबर्स, वी डील विद लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, PMCs भी काफ़ी हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स हमारे क्लाइंट हैं, और बहुत सारे इंटीरियर प्रोडक्ट सप्लायर्स। सो हमारे लिए रेफरल आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सिक्योरिटी सिस्टम कंसल्टेंट्स, जो भी कोई वेंडर एक्सपेंसिव इंटीरियर प्रोडक्ट्स डील कर रहा हो वो हमारा क्लाइंट है, या वो हमारे लिए रेफरल पार्टनर हो सकता है। वेल्थ एडवाइजर्स या फाइनेंशियल प्लानर्स जिन्होंने 1-2 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया हो, वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। जो नया घर बना रहे हो या अपने घर में वाओ एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हो एट एनी स्टेज, जो बाद में भी खर्चा करने को उत्सुक हो और जिसको लगता हो कि बीइंग लेजी इज लग्जरी, तो उनसे आप मुझे कनेक्ट कराइए। ये मेरी BNI जर्नी है। तो